कंटिन्यू करें, स्टार्ट क्लास आगे। यस सर। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन टूल्स बेसिकली हमारे को कंपोजिशंस क्रिएट करने के लिए होता है कि जैसे हमने कल लास्ट क्लास में जब डिज़ाइन किया था कुछ, तो अलग अलग इमेजेस को कंबाइन करके हमने एक कॉम्प बनाया था। ये काम करने के लिए आपको सबसे मेजर चीज़ है सिलेक्शंस, और फोटोशॉप में जितना अच्छा आपका सिलेक्शंस होगा उतनी ही अच्छी आपकी मतलब कंपोजिशंस क्रिएट होंगे, मतलब वो एक तरीके से नकली नहीं लगेगा। तो उस केस के लिए हमारे को सबसे पहले सिलेक्शन टूल को अच्छे से समझना है कि कितने तरीके के सिलेक्शन टूल होते हैं। सिलेक्शन टूल्स को यूज करना कोई एक मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है और ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि आपको ये इसके सिलेक्शन के साथ ये यूज करना है। कोई भी सिलेक्शन टूल किसी भी सिलेक्शन टूल के साथ काम कर सकता है। कि जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो सेक्शन दे रखा है ये सारा सिलेक्शंस के लिए है। तो अगर मैं यहाँ, यार ये जो है उसको म्यूट करो, ठीक है। तो अभी हमारे पास जैसे यहाँ पे हमने नॉर्मल सिलेक्शन, फर्स्ट जो सिलेक्शन टूल देख रहे हैं वो है सर्कुलर। तो यहाँ से हमने क्लिक किया सर्किल। सर्किल को जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो अनप्रोपोर्शनेट होता है, तो प्रेस शिफ्ट अगर हमें प्रोपोर्शन चाहिए। एक बार ड्रॉ होने के बाद आप चाहते हैं कि मुझे इसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और मैं और एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूं कि मुझे इसी सिलेक्शन में कुछ पार्ट ऐड करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस सिलेक्शन के साथ यहाँ पे कुछ एरिया और सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके इधर भी सिलेक्शन बना सकते हैं। तो दो सिलेक्शन आपके मल्टीपल कभी भी आप अपने सिलेक्शंस को क्रिएट कर सकते हो। शिफ्ट फॉर ऐड सिलेक्शन, ऑल्ट फॉर सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। सपोज आपको चाहिए कि मुझे इतना एरिया इसमें से हटाना है, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा और उस सिलेक्शंस को कट कर दूंगा, तो मेरे पास वो सिलेक्शन उतना पार्ट कट हो जाएगा। ऑल्ट प्रेस किया और मैंने यहाँ से सिलेक्शन कट किया, तो वो उसी तरीके से सिलेक्शन कट होता जाएगा जैसी शेप हम क्रिएट करना चाहेंगे। तो आप अगर कुछ अनइवन शेप बनाना चाहते हैं या कुछ ऐसी कस्टमाइज शेप बनाना चाहते हैं तो उस केस में आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इस पैटर्न को। जब भी हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम यहाँ से इन बटन्स को क्लिक कर देते हैं जो ऊपर हमारे पास आ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर हमने यहाँ से कोई सिलेक्शन टूल ऑन कर रखा है तो वो जब हम सिलेक्शन बनाएंगे तो वो नेक्स्ट उसी को ही फॉलो करता रहेगा, कि मतलब वो कट ही करे जा रहा है, नया मतलब बना ही नहीं रहा उस तरीके से। तो वो इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने यहाँ पे डिफॉल्ट ही माइनस ऑन कर लिया। तो हमेशा फर्स्ट ऑन रहना चाहिए जब भी आप सिलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, ऑल्ट प्रेस किया तो सब्ट्रैक्ट, शिफ्ट किया तो ऐड, और शिफ्ट ऑल्ट दोनों प्रेस किया तो इंटरसेक्ट आ जाता है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि हम जैसे शिफ्ट से प्रेस कर रहे हैं तो ऐड हो रहा है, ऑल्ट से कर रहे हैं तो माइनस हो रहा है, और शिफ्ट ऑल्ट से क्या होगा कि वो इसका इंटरसेक्ट पार्ट आएगा। इंटरसेक्ट का मतलब है कि देखो इन दो सिलेक्शंस के बीच में जितना एरिया आ रहा है सिर्फ वो उतना सिलेक्शन पार्ट छोड़ेगा, मतलब आपका इंटरसेक्ट पार्ट आएगा। तो अगर मैं जैसे यहाँ से सपोज रेक्टेंगल ले लूँ और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस किया और इस तरीके से मैंने एरिया बनाया तो वो सिर्फ उतना इंटरसेक्ट पार्ट दिखाएगा। तो ये तीन ऑप्शंस, शिफ्ट ऑल्ट और शिफ्ट ऑल्ट, इन तीनों के साथ ये काम करेंगे। नेक्स्ट चीज फेदर। फेदर का काम क्या है कि लाइक अगर मैं एक नॉर्मल सिलेक्शन बनाता हूँ और मैं यहाँ से ड्रॉ किया, न्यू लेयर, ऑल्ट बैक स्पेस, जैसे हम फिल करते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीज थोड़ी सी सॉफ्ट वाली फिल करनी है तो मैंने यहाँ से शिफ्ट दोबारा प्रेस किया, ड्रॉ किया। तो या तो आप डायरेक्टली पहले से ही डिफॉल्ट फेदर ऑन कर सकते हो कि आप चाहते हैं कि हर सिलेक्शन में फेदर ही आए, कि लाइक 15 पिक्सल का फेदर आना चाहिए। तो मैं जैसे ड्रॉ करूंगा वो फेदर के साथ में ड्रॉ हुआ है, तो जब हम फिल करेंगे तो देखो एजेस सॉफ्ट आएंगी। तो जितना ज़्यादा आप फेदर देंगे उतनी ही ज़्यादा सिलेक्शन आएगा। तो जैसे हमने ड्रॉ किया अब 25 पिक्सल, तो अब सॉफ्टनेस और ज़्यादा होगी। तो आपके पास वैल्यूज यहाँ पे है कि डिफॉल्ट ही आप सिलेक्शन को सॉफ्ट करना चाहते हैं या फिर आप बाद में देना चाहते हैं। तो सपोज अगर आप बाद में देना चाहते हैं, मैं डिफॉल्ट देना सही नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे 0 ही कर देता हूँ। ये बाद में आपको मतलब इसका मतलब समझ में आएगा कि फेदर हम कई बार डिफॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज मोस्टली केसेस में हम खुद देते हैं कि हमारे को इतना सिलेक्शन फेदर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लूँ तो ये एक सॉलिड सिलेक्शन है कि अगर मैं फिल भी करूंगा तो देखो आप सॉलिड दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस एजेस को सॉफ्ट करना है तो शिफ्ट F6, शिफ्ट F6 से हमारे पास फेदर सिलेक्शन ऑन आ गया। आप मेन्यू से जाना चाहते हो तो सिलेक्शन में जाओ, मॉडिफाई, और यहाँ आपको मिलेगा फेदर। तो यहाँ पे आपने जैसे फेदर क्लिक किया वो आपके पास एक फेदर सिलेक्शन देगा। फेदर सिलेक्शन में अभी 10 पिक्सल है, मतलब एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं आएंगे। तो आप जितनी ज़्यादा वैल्यू देंगे सॉफ्टनेस उतनी ज़्यादा आएगी। तो आप बाद में भी दे सकते हैं और डिफॉल्ट पहले भी ले सकते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है।
नेक्स्ट चीज इज कि लाइक जब सिलेक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे एंटी एलियास ऑन है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी सिलेक्शन लेते हैं, कि जैसे हमने एक ड्रॉ किया कोई सिलेक्शन और इस सिलेक्शन को अभी हमने एंटी एलियास के साथ में किया है और मैंने फिल किया, तो आप एजेस देखेंगे तो बहुत स्मूथी एजेस आ रही है। मतलब कि जो पिक्सल्स हैं देखो ग्रेडियंट सा क्रिएट हो रहा है, डार्क लाइट लाइट फिर वाइट से मैच हो रहा है। तो मतलब एजेस क्या है, बहुत सॉफ्ट है, मतलब ब्लेंडिंग आई है। लेकिन अगर मैं कोई सिलेक्शन लेता हूँ जो पहले से एंटी एलाइज ऑफ करके करता हूँ, तो मैं ड्रॉ करता हूँ और फिर फिल करता हूँ, तो देखो क्या आएगा कि आपको वो ग्रेडियंस ही नहीं दिख रही, वो एक सिंपल सॉलिड ज्योमेट्री दिख रही है। तो हम हमेशा सॉफ्टनेस चाहते हैं एजेस पे, तो इसलिए हमेशा इसको बटन को ऑन रखना है आपको। क्लियर? अब जैसे हमने यहाँ पे एक नॉर्मल सर्किल लिया और सर्किल को मैं हमेशा एंटी एलाइज के साथ ही इन ज्योमेट्रीज को रखूंगा। यहाँ पे स्टाइल है, मतलब नॉर्मल, मतलब आप नॉर्मली सिलेक्शन बनाना चाहते हो कि भाई आप इसको ओवल भी बना सकते हो, सर्कल भी बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे फिक्स रेशियो कर दोगे तो वो आपको हमेशा प्रॉपर प्रोपोर्शनेटी बना रहा है, क्योंकि हमने फिक्स रेशियो कर दिया, मतलब जितना लेंथ होगा उतना ही विड्थ होगा। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली पहले से ही फिक्स रेशियो भी कर सकते हो। और फिक्स साइज मतलब इससे ज़्यादा बड़ा हम साइज क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ 64 पिक्सल का है तो सर्किल उतना ही बनेगा। तो हम चाहे शिफ्ट प्रेस करके इस तरीके से ड्रॉ भी करेंगे तो वो सिर्फ उसी तरीके से हमारे पास सर्किल ड्रॉ करेगा। क्लियर हुआ ये तीनों चीजें आपको, नॉर्मल, फिक्स रेशियो और फिक्स साइज? यस सर। किसी को कुछ बीच में मिसिंग हो रहा हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी पूछ लेना, बिकॉज ये मैं एक ही बार बता पाऊंगा, क्योंकि मतलब इतना ज्यादा है नहीं इसमें। नेक्स्ट चीज हमारे पास है कि लाइक जब हम कोई सिलेक्शन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है रिफाइन एज। रिफाइन एज अभी हम कुछ सिलेक्शन बनाएंगे तब यूज करते हैं रिफाइन एज। ये सीसी में कुछ अलग तरीके से दिखता है, वहां पे आपको सिलेक्ट एंड मास्क करके दिखेगा, और रिफाइन एज CS6 तक ही ज्यादा अच्छे से मतलब दिखता था। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ और अलग तरीके से मतलब मास्क को जबरदस्ती ऐड कर दिया। तो कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो मतलब जिसके पास CS6 है वो ये वाला ऑप्शन अच्छे से समझ लेंगे। उसके अंदर दूसरा मोड होता है, वो मैं आपको अलग दूसरा दोबारा सॉफ्टवेयर ओपन करके दूसरा वाला मैं सिखा दूंगा। नेक्स्ट चीज, जब हम यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करते हैं अपने माउस को, तो हमारे पास माउस में यहाँ पे रेक्टेंगुलर आ रहा है, लाइक रेक्टेंगुलर चाहिए। यहाँ पे सर्कुलर है, अगर आपको सर्कुलर चाहिए। आप लाइंस चाहते हैं, लाइक आप रोज चाहते हैं, तो आप इस तरीके की रोज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं तो कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की गाइड लाइंस कुछ भी आप कह सकते हैं। और इसमें फिल करेंगे वही ऑल्ट बैक स्पेस से, तो वो इस तरीके से लाइन क्रिएट कर देगा। तो आपको लाइंस चाहिए कभी तो आप यूज कर सकते हो इसको, बट इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इतनी सी लाइन चाहिए, ये पूरा एक लाइन ही क्रिएट करेगा पूरे में। नेक्स्ट सिलेक्शन टूल्स जो स्टार्ट होते हैं वो है हमारे पास लेसो। तो इन तीनों टूल्स को आप लिख लो। लेसो इज लाइक फ्री हैंड सिलेक्शन करने के लिए काम आएगा। पॉलीगन लेसो जो हमारा टूल है वो स्ट्रेट लाइंस के लिए यूज करेंगे हम, जब हमारे को कोई ऐसा सिलेक्शन बनाना हो जिसमें स्ट्रेट लाइन है, जैसे टेबल हुआ, बिल्डिंग हुआ, या कोई मोनूमेंट हुआ, मतलब जहाँ पे हमारे पास वॉल्स हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, उस केस में हम पॉलीगन लेसो यूज करते हैं। और मैग्नेटिक लेसो यूज करते हैं जब हमारे पास 2 डिफरेंट कलर एजेस मिलती हैं, मतलब जहाँ पे हमारे को जो बैकग्राउंड है और फोरग्राउंड है उन दोनों के बीच में एजेस, मतलब 2 कलर्स एजेस के साथ हम सिलेक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो हम इसको यूज कैसे करते हैं? तो सबसे पहले अब हम फोटोशॉप को बंद करते हैं। डिफॉल्ट आपको फोटोशॉप कुछ इस तरीके से दिखता है। अब हमने जब यहाँ से फाइल न्यू एक कैनवस लिया, और कैनवस के बाद हमने यहाँ से लिया 800 बाय 800 हम रिजोल्यूशन की इमेज बनाते हैं, 150 रिजोल्यूशन। तो ये मेरे पास एक डिफॉल्ट इमेज है। तो जब भी हम कोई कैनवस क्रिएट करते हैं तो वो डिफॉल्ट ही आपको यहाँ पे इसका टाइटल मिलेगा, मतलब ये मैक्सिमाइज होके दिखेगा। तो इसको हमारे को सबसे पहले इसको यहाँ से स्विच करना है, मतलब यहाँ से हटा देना है इसको। तो आप इसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये अलग हो जाएगा आपके फोटोशॉप के कैनवस पे जो मैक्सिमाइज होके आ रहा था। अब जितना ये ब्लैंक एरिया आपको दिख रहा है, ये ब्लैंक एरिया एक तरीके से आपकी ओपन विंडो है। मतलब आप अगर कोई अपनी ड्राइव से इमेज को ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, कि आपको कोई भी इमेज चाहिए आप डायरेक्टली यहाँ से
डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और ओपन करके आप पूरी लाइब्रेरी अपनी चूज कर सकते हैं कि आपको क्या इमेज ओपन करनी है। तो सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को ये एक इमेज ओपन करनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया, तो जैसे ही मैं ओपन करूंगा वो इमेज इसके साथ में कंबाइन हो गई। मतलब उसने ये समझा कि ये इसका ही पार्ट है। तो आप चाहो तो इसको अलग हटा सकते हो। तो मैंने इसको अलग हटाया। कभी भी ओरिजिनल इमेज के ऊपर आपको काम नहीं करना है। जैसे ये अभी जो हमने इमेज खोली है, ये एक ओपन इमेज है, इसके ऊपर ही आपको ब्रश या इरेज या कुछ नहीं करना है, बिकॉज आपकी हो सकता है ओरिजिनल इमेज खराब हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, मतलब इस कैनवस को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो डुप्लीकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां हमारे पास टाइटल आ रहा है इस पूरे बार पे राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट करने से क्या होगा कि आपको इसकी एक कॉपी मिल जाएगी। तो आप इसको अलग कर लो और ओरिजिनल को बंद कर दो, जिससे अब हम इस पे कुछ भी करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। वो हमारी सेफ रखी हुई है जो ओरिजिनल फाइल है, और हमने उसका एक डुप्लीकेट ओपन कर लिया। अब सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये वाली इमेज हम यहाँ पे लेके आए। तो इस इमेज को इसके ऊपर लाने का क्या तरीका है, या तो हम ऐसा करें कि कंट्रोल ए करें, कॉपी करें, कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पे आके कंट्रोल वी करते हैं। एक तो प्रोसेस ये है कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और कॉपी पेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कॉपी पेस्ट जब हम कर रहे हैं तो हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मूव टूल लेंगे। अगर आपने किसी भी इमेज पे जो बैकग्राउंड लॉक्ड इमेज, डिफॉल्ट जब भी हम कोई इमेज ओपन करते हैं तो उसका बैकग्राउंड लॉक होता है, तो अगर आप इसको मूव भी करना चाहोगे तो वो आपको एरर देगा, कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। तो मतलब ये लेयर लॉक्ड है। तो आपको क्या करना है, लेयर को अनलॉक करने का अभी हमारे को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस पे काम नहीं करना है, हमें इस पे काम करना है, बस हमें ये इमेज चाहिए। तो आपको थोड़ा सा मूव नहीं करना है, सीधा बस क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है अपने कैनवस पे। तो वो आपको एरर नहीं देगा और इसकी कॉपी बना के आपको आपके कैनवस के ऊपर ड्रैग कर देगा। तो ये आपकी इमेज यहाँ पे आ गई। अब आप इस इमेज को चाहो तो रख सकते हो या फिर बंद भी कर सकते हो। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब ये इमेज जो हमने ड्रैग की है, ये इमेज बहुत बड़ी है और हमारा कैनवस बहुत छोटा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे को इमेज को छोटा करना है या कैनवस को बड़ा करना है, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इमेज को छोटा करना है तो मैं कंट्रोल टी करके इसको ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, क्योंकि मेरे को बोला है कि भाई इस साइज का ही पोस्टर बनना है, तो फिर मुझे अपनी इमेज को ही छोटा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं, मुझे तो एडिटिंग करनी है, तो मुझे इसी साइज का कैनवस चाहिए था जिस साइज की ये इमेज है, तो आप क्या करेंगे, गो टू इमेज और यहाँ बोलेंगे रिवील ऑल। जैसे आप रिवील ऑल क्लिक करेंगे, वो इमेज के साइज के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी मैक्सिमाइज इमेज होगी उसके अकॉर्डिंग वो उसको रिवील कर देगा। मतलब कैनवस अब आपका इतना बड़ा हो गया जितनी बड़ी आपने इमेज कॉपी की है। मतलब जो 800 बाई 800 पिक्सल की इमेज थी, उसकी जगह अब आपका इस इमेज के अकॉर्डिंग कैनवस अपने आप स्केल हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इस जगह का एक स्काई रिप्लेसमेंट करना है, मतलब मुझे यहाँ पे ये स्काई बहुत ज्यादा डल लग रहा है, तो मुझे थोड़ा सा स्काई को रिप्लेस करना है। तो ये कुछ चीजें मैं ऐसी कर रहा हूँ जो मैं आपको समझा नहीं रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ऐसी फोटो भी हो सकती है। तो मैं अभी तो सिंपली थोड़ा सा कलर्स वैल्यू बढ़ा देता हूँ। इस तरीके की इमेज हमें मिली। अब हम चाहते हैं कि ये जो पीछे हमारा स्काई आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा क्लाउडी या कुछ ऐसा थंडर और इस तरीके की कुछ चीजें क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट क्या होगा कि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इसके अंदर क्या है, जो पीछे होता है वो क्या है, बैकग्राउंड। तो पीछे हमारे पास क्या दिख रहा है, स्काई। तो हमारे को स्काई को रिमूव करना है और बैकग्राउंड को, जो हमारा पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, उसकी जगह हमें दूसरा इमेज लगाना है और ये हमारा फोरग्राउंड बन जाए। तो अब हमारे को इसको यहाँ से क्रॉप करना पड़ेगा। तो अब क्रॉप करना हमारे को सीखना है इन सिलेक्शन टूल से। तो सबसे पहला हमारे पास लेसो। लेसो बेसिकली क्या है कि जब हमारे को फ्री हैंड, अगर हमारा फ्री हैंड बहुत अच्छा है तो उस केस में आप लेसो टूल का यूज कर सकते हैं। कि जैसे आप इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो एक बार में तो हमारी पूरी इमेज हो नहीं सकती। तो सपोज मैंने इतना एरिया बना लिया, पहले एक सिलेक्शन, फिर मैंने स्पेस बार दबाया, थोड़ा आगे कैनवस किया, शिफ्ट दबाया, फिर मैंने इस तरीके से और सिलेक्शन बना लिया। मतलब मैं धीरे धीरे सिलेक्शन को बढ़ाता जा रहा हूँ। तो शिफ्ट प्रेस करके आप अपने सिलेक्शन के साथ डायरेक्टली ऐसे कॉल करे जा रहे हैं। तो ये तो हो गया कि मतलब जब हमें फ्री हैंड लेना है, कि अगर हमारा माउस पे बहुत अच्छा होल्ड है तो हम इस तरीके से
ज़रूरी वाला सारा सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि इस तरीके से। जैसे हमने ये ड्रॉ किया और ये एरिया लाके मैंने अंदर तक लेके आता हूँ, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिलेगा तभी वो एरिया सिलेक्ट होगा। तो अब देखो ये इसके साथ कंटिन्यू ऐड होता जा रहा है, जो भी हम सिलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग सेपरेटली चले जा रहा है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्विच कर लेंगे अपने टूल को। अब हमने बोला पॉलीगन, प्रेस किया शिफ्ट, क्लिक किया, स्ट्रेट लाइन ली, इतना एरिया लेके यहाँ तक ले आए और डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने से क्या होगा कि ये अपने आप ही यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसने इतना एरिया ले लिया। अब हम चाहते हैं ये कर्व है, तो कर्व में अगर देखें तो यहाँ पे अब हम स्विच कर सकते हैं, किसको हम यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक लेसो। बिकॉज आपका जो बैकड्रॉप है वो थोड़ा सा ब्लूइश है और जो फोरग्राउंड है वो थोड़ा व्हाइटिश है, तो ये इजीली इन दोनों में डिफरेंस एजेस मिल रही है उसको। तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और एजेस पे क्लिक करेंगे, मतलब रोल करेंगे। जैसे ही आप एजेस पे, आपको कोई बटन दबाना नहीं है, बस आपको रोल करना है। अगर आपको लगता है कि वो वहाँ पकड़ नहीं रहा, जैसे हम यहाँ नीचे कर रहे हैं तो वो नीचे पिक नहीं कर रहा, तो आपको वहाँ क्लिक कर देना है और उसके बाद ड्रैग करना है। तो मतलब आप होल्ड कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे है वो नहीं ले रहा, कि देखो नीचे कट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कि उसको ज़बरदस्ती हमारे को पिक करना है। तो आप यहाँ पे इसको पास पास में तभी क्लिक करोगे जब आपको लगेगा कि यार वो वहाँ पे पिक नहीं कर रहा है एजेस, तो हम उसको मैनुअली थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, क्योंकि उसको कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि सेम पिक्सल लगते हैं कि वो वहाँ पिक नहीं कर पा रहा। तो देखो जैसे ये ले रहा है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ आ रही है। तो अब देखो जैसे गड़बड़ हो गई, तो हम क्या करें, आप क्या करोगे, बैक स्पेस यूज़ करोगे। जैसे ही बैक स्पेस क्लिक करोगे, पीछे आते जाओ, माउस को पीछे लाते जाओ और बैक स्पेस से पीछे आ जाओ। फिर आप क्लिक करके अपने माउस को फिर से ड्रैग करो कि हाँ हमारे को इसको थोड़ा सा और ठीक करना है। तो जैसे हम यहाँ पे ला रहे हैं तो ये गलत हो गया थोड़ा सा, तो बैक करते हैं और हम यहाँ से धीरे चलते हैं। बिकॉज अब देखो यहाँ उसे कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि बैकड्रॉप भी वैसे ही कलर का है और फोरग्राउंड भी वैसे ही है, तो बहुत हार्ड एजेस नहीं मिल रही हैं, इसलिए उसको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि हम कहाँ पे उस पिक्सल को रखना चाहते हैं। तो आप क्लिक करके भी ले सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा कलर में तो वो फिर भी आराम से पिक करता जाएगा। तो मैं यहाँ से इस तरीके से, अब यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इससे मान लेता हूँ कि ये इतना ही सिलेक्ट कर लिया। तो मैं यहाँ से आके डबल क्लिक करता हूँ, तो उसने देखो वो एरिया भी सिलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये एरिया तो सिंपल है, तो मैं रेक्टेंगुलर ले सकता हूँ कि जैसे शिफ्ट प्रेस किया और ऐड करता जा रहा हूँ कि ये एरिया तो मुझे पूरा ही चाहिए। तो आप इस तरीके से सिलेक्शंस लेते जा रहे हो। तो मुझे चाहिए ये बिल्कुल हार्ड एजेस हैं, तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया, सिर्फ इतना बनाया। फिर मैंने शिफ्ट प्रेस किया, थोड़ा सा इधर से पूरा लिया, शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ से पूरा सिलेक्शन बनाता हूँ। ये टेढ़ा है तो ये रेक्टेंगल से तो काम कर नहीं सकता, तो उस केस में हमारे को क्या करना है, हमारे को कौन सा टूल यूज करना है, पॉलीगन लेसो। शिफ्ट, जिससे वो एरिया पूरा सिलेक्ट हो गया। फिर से शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, थोड़ा सा मैं मैनुअली पहले एक, अभी ये गलत हो रहा है तो बैक स्टेप, यहाँ से बैक स्टेप किया और यहाँ से मैं इधर लेके चलता हूँ कि यहाँ से ये पूरी गैलरी ऐसी जाएगी। तो मैं रेलिंग्स को इस तरीके से कॉपी करे जा रहा हूँ। आप ये मान के चलिए कि जो सिलेक्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, आप इसको बाद में बिल्कुल पूरी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिलेक्शन को हम एडिट नहीं कर सकते, पूरा आपका उसी तरीके से एडिट होगा जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से पूरा शिफ्ट प्रेस करके एक साथ ले लेता हूँ कि ये एरिया पूरा ही चाहिए, शिफ्ट प्रेस करके ये एरिया भी पूरा चाहिए। ऑल्ट मतलब ये एरिया फालतू आ रहा है थोड़ा सा, तो हम ऑल्ट से सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एरिया हम नॉर्मल रेक्टेंगल से ही ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हार्ड एजेस हैं, तो मैं पॉलीगन टूल लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस किया। ये ध्यान रखना है शिफ्ट प्रेस करना है जब भी क्लिक करना है उससे पहले। अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो जैसे ही आपने क्लिक करोगे वो सिलेक्शन को हटा देगा पुराना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शिफ्ट पहले प्रेस करना है, उसके बाद क्लिक करना है। और हमेशा जब भी आपको ऐड करना है, मतलब इस सिलेक्शन के साथ में और ऐड करना है सिलेक्शन, तो आपको माउस को इस
जो स्टार्ट करना है वो उसके सिलेक्शन के अंदर से करना है, क्योंकि हम उसके अंदर से ऐड और करना चाहते हैं, बाहर से नहीं, मतलब यहाँ से नहीं शुरू करना, अंदर से शुरू करना हमेशा। ठीक है, यहाँ पे ये सही है। नीचे का तो हम सिंपल शिफ्ट प्रेस करके पूरा एरिया ही ले लेते हैं। अब इतना होने के बाद हमें लगता है कि अब थोड़ा सा हम डिटेल में करते हैं, कि जैसे ये एजेस ज़्यादा आ गई तो ऑल्ट प्रेस किया। ऑल्ट हम बाहर से नहीं करेंगे, देखो अंदर से करेंगे तो हमारे को वो इसमें से माइनस कर देगा। हमारे को चाहिए कि ये वाले एरिया में से इतना एरिया हटाना है, तो हम बाहर से ऑल्ट प्रेस किया और इस तरीके से हमने सिलेक्शन कट कर दिया, तो वो सिलेक्शन को कट करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा कर्व है और हटाना भी है, तो आप यूज करेंगे क्या, फ्री हैंड सिलेक्शन। ऑल्ट प्रेस किया, तो हमने ये हटा दिया। ये चाहिए हमारे को, तो हम यहाँ तो सिंपल है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ, शिफ्ट प्रेस किया और इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा राउंड कम लग रहा है, तो यू कैन स्विच टू सर्किल, शिफ्ट अंदर से, और इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम इधर आते हैं, शिफ्ट प्रेस किया, ऐसे सर्किल बना लिया, और यहाँ से हम शिफ्ट प्रेस करके ये भी सर्किल ले लेते हैं। यहाँ से शेप को हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ऑल्ट यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको ऑल्ट प्रेस करके ही हटाना है बेकार एरिया। इधर का हमारा ठीक हो गया। सपोज आप बीच में हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, बट माउंटेन्स तो वहाँ दिखेंगे। शिफ्ट नॉर्मल सिलेक्शन, शिफ्ट थोड़ा ओवल, शिफ्ट थोड़ा राउंड, शिफ्ट टैप फॉर टूल हाइट, ये शॉर्टकट लिख लो, टैप फॉर टूल हाइट। जैसे टूल आपको कुछ दिक्कत कर रहे हैं कि ये जैसे ये पैलेट दिख रहा है, तो टैप से हम टूल को हाइड कर सकते हैं, जिससे वो डिस्टर्ब ना करे आपको। ये थोड़ा टेढ़ा है तो हम पॉलीगन से लेके चलते हैं, जिससे बिकॉज पिक जो क्लिक की है वो थोड़ी सी हो सकता है टिल्ट हो गई हो। ठीक है, हमने एक सिलेक्शन तैयार कर दिया। आप चाहते हैं ये वाला थोड़ा सा पार्ट ऊपर का बचा हुआ है, तो हम इसको ऐड करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंस ही है। तो हम यहाँ से मैग्नेटिक ले लेते हैं, शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है तो शिफ्ट प्रेस करके आपको मैनुअली भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं फ्री हैंड ही कर लेता हूँ।
ठीक है, ऑलमोस्ट सिलेक्शन हमारा रेडी हो गया है, हमने ये एरिया ले लिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट। तो हमने डुप्लीकेट किया तो ये वाला पार्ट एक अलग आ गया हमारे पास। अब हम नीचे वाली लेयर को हाइड कर रहे हैं जो मेन फाइल थी, क्योंकि हमने उसका डुप्लीकेट निकाल लिया जो हमें चाहिए। अब हम कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं, कि जैसे मैं बोलूँ कि मुझे चाहिए थंडर क्लाउड्स। तो इमेजेस में चेक कर लेता हूँ कुछ अच्छा सा, मेरे को कोई भी चीज़ जो सही लगे ग्राफिक। तो सपोज मुझे ये क्लाउड सही लग रहे हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ इमेज को, यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट, कंट्रोल टी, शिफ्ट ऑल्ट बड़ा करते हैं और इसको यहाँ रखें, इसको इसके नीचे कर देते हैं लेयर को, जिससे वो उसके पीछे चला जाए। अब हम चाहते हैं कि लाइक ये जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैसे आ रहे हैं कि मतलब ब्राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो बैकड्रॉप है उसके ऊपर आप कोई भी डार्क कलर या लाइट कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम ब्लू डाल देते हैं और यहाँ पे हम इस कलर को इसके साथ ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से नॉर्मल को हमने ब्लेंड किया, जो हमारे को लगे कि उसके अंदर एक लाइट सा क्लाउड दिखे और बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, तो मैं यहाँ से ओपेसिटी कम कर देता हूँ कि जिससे क्लाउड जो है वो हल्के से हमारे को डिफरेंट दिखे। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कुछ छूट गया है हमारे पास। तो अगर हमें पीछे जाना है तो ऑल्ट कंट्रोल जेड, अगर हम पीछे जाके देखना चाहते हैं, बट ये 20 टाइम्स ही जा सकते हैं तो शायद ये अटक जाएगा। तो उस केस में भी आप ये भी चीज़ें समझ ही लो कि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये अब अलग है, बट इधर की साइड तो मिल रहा हुआ है हमारे को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना एरिया सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये पार्ट अलग आ गया हमारे पास। और इस पार्ट को हम यहाँ पे लाके कंट्रोल टी करते हैं और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, जिससे वो शेप। इसको फिर हमने कॉपी किया ना उसके पार्ट को। हाँ जी। और आप इसको वहाँ पे ब्लेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखें तो थोड़ा सा एजेस जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट उसके नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा स्केल कर लो, उसके अकॉर्डिंग मर्ज करो कि हाँ वो कौन सा एरिया सही आ रहा है। अब ये एरिया बेकार का एरिया है, तो हम इस एरिया को या तो कट करें या स्प्लिट करें। तो जैसे हम डिलीट कर रहे हैं तो वो इस तरीके से हार्ड एजेस दे रहा है। ओके, तो अब हम जैसे यहाँ पे देखें तो ये एजेस थोड़े से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम यहाँ से हल्का सा इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पे मिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो वो अल्टीमेटली क्या, कहीं पे कुछ ना कुछ ब्लेंडिंग में इशू आएगा। तो अब जैसे ये दिख रहा है कि यहाँ पे हार्ड एजेस दिख रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। इरेज अभी हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके से इतना सिलेक्शन बनाते हैं, शिफ्ट F6 करते हैं और 5 पिक्सल ऑलमोस्ट फेदर दे देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, सिंपल डिलीट। तो देखो वो उसको डिलीट कर देगा। तो डिलीट करेगा तो वो एजेस सॉफ्ट हैं, तो इसकी वजह से वो उसके साथ ब्लेंड दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं जितना वहाँ था, और ऑलमोस्ट हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये रेडी हो गया। अब हम पीछे क्लाउड्स या ग्रेडियंट्स व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए, आप वो सब चीज़ें अलग अलग इमेजेस को लेके उसमें यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे अगर हम बोलें कि यहाँ से आपको इस तरीके का क्लाउड चाहिए या थंडर या व्हाटएवर, आप उस तरीके की इमेजेस को बस यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लाइक स्काई रिप्लेसमेंट, और ऐसी चीज़ें हमारे को करनी हो तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। अब जैसे कलर करेक्शन करना होगा या इफेक्ट, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये एक चीज़ बना दी, तो अब इसके ऊपर क्या करो, एक, अब ये दोनों कलर थोड़े से अलग अलग डिफरेंस दिख रहे हैं, मतलब कि बैकड्रॉप थोड़ा नीला सा है और ये हमारा बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि स्काईलाइट में येलोइश है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक नई लेयर लेते हैं और उसके अंदर एक कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आप इसको बिल्कुल डल कर दो, जिससे वो उसके साथ मिक्स हो। और हम यहाँ से ऐसी ब्लेंडिंग लेके इसको ना एक ही इफेक्ट ऐड कर सकते हैं कि यहाँ से ना आप मिक्स करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी टोन पे आने के बाद कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आप करते रहा करो, मतलब चीज़ों में आप चाहते हैं कि पीछे की तरफ एक मून सा दिखे, तो मैंने यहाँ से एक ऐसे सर्किल बनाया और सर्किल लेके न्यू। सर ये ब्लेंडिंग वाला समझ में नहीं आया, जो कलर ब्लेंडिंग वाला। कलर ब्लेंडिंग में कोई ऐसा समझना नहीं है, बस यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है
और उसके बाद उस इफेक्ट को देखना है कि आपको कौन सा रिजल्ट आपकी इमेज के साथ ब्लेंडिंग कर क्या रहा है। वो उस ब्लू कलर की लेयर को नीचे वाले जितने पिक्सल्स है उनके साथ ब्लेंड कर रहा है। तो ये वाला जो कलर हमने चूज किया है वो हमारा फोरग्राउंड के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है और बैकग्राउंड के ऊपर भी कर रहा है। तो एक पोजीशन पे आके ऐसी ब्लेंडिंग हो जाएगी कि दोनों मिक्स लगने लगेंगे कि हाँ वो दोनों एक ही टोन के हैं, मतलब कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम ऐसा इसलिए यूज करते हैं कि हम ब्लेंडिंग्स को। और जैसे यहाँ पीछे हमारे को कुछ ऐसा क्रिएट करना है, तो जैसे हमने यहाँ पे एक न्यू लेयर लिया, यहाँ पे न्यू लेयर लेके मैं इसको वाइट कलर दे देता हूँ और शिफ्ट F6 करता हूँ दोबारा से कि अब मैं इसको सॉफ्ट कर देता हूँ और एक नई लेयर लेता हूँ और उसमें फिर से वाइट कलर दे देता हूँ। तो देखो एक ग्लो आ गया। हुआ क्या, ये एक अलग फिल हो गया और वो एक अलग फिल हो गया, तो दो दिख रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। आप इन दोनों को पिक करके मर्ज कर सकते हो और इसको इसके नीचे कर सकते हैं कि लाइक आपको इस जो यहाँ पे कैसल हमारा एक दिख रहा है मोनूमेंट, वो उसको नीचे जाए, तो हम उसको उसके पीछे कर देते हैं जिससे वो उसके पीछे आ जाए। अब जब हम मूव कर रहे हैं तो देखो ये एक अलग सी लेयर, क्योंकि हमने ये एक लेयर क्रिएट कर रखी है, तो हो क्या रहा है कि वो उसी को मूव करे जा रहा है क्योंकि वो उसके ऊपर रखी हुई है। तो आप थोड़ी देर के लिए इसको हाइड भी कर सकते हो। तो हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पे रखें और ये वाला पार्ट हम नहीं चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगे कि बादलों में छुपा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल फ्री एंड सिलेक्शन बनाओ, शिफ्ट F6 किया आपने, सॉफ्ट एजेस, और इसको डिलीट कर दिया। जितना आप चाहते हैं कि इतना पार्ट हमें डिलीट करना है, तो आप उसको मूव भी कर सकते हो। सिंपल मूव टूल से नहीं, सिलेक्शन को जब भी मूव करना है तो कोई ना कोई सिलेक्शन टूल ही लेना है और उसके अकॉर्डिंग आप इसको इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। तो आप चाहते हैं कि ये चीज़ हल्की सी यहाँ पे दिखे और थोड़ी सी मर्ज भी दिखे, तो आप ओपेसिटी को भी हल्का सा कम कर सकते हो और ब्लेंड मोड फिर से ऑन कर सकते हो। तो वो सीन आपको कुछ इस तरीके से विजिबल होना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हैं यहाँ पे कोई अलग कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, उसका एक ऑरा क्रिएट करना है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो सीन में। जैसे सपोज मैं कोई कहूँ कि इस तरीके का हम लैंटर्न लेते हैं और इसको कॉपी किया, पेस्ट यहाँ पे लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये एरिया ना आए, तो आप वही अपना लेसो से और फ्री हैंड से हटा सकते हो। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो बेसिकली मतलब मैं दूसरे टूल का यूज़ कर रहा हूँ जो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो अभी के लिए मैं सिंपली कुछ चीज़ें ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको ज़रूरत नहीं है अभी ये वाली चीज़ को देखने की, मतलब समझने की। मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तो मैं थोड़ा सा ये हमारे पास हमने लैंटर्न इसको निकाल लिया। लाइक ये यहाँ पे चाहिए, सपोज ये इस तरीके से यहाँ पे लटकी हुई है और ये जब यहाँ पे लटकेगी तो यहाँ पे येलोइश टोन होगी। तो मैंने एक न्यू लेयर लिया, एक एरिया बनाया, शिफ्ट F6 सॉफ्ट किया उस फेदर को और कलर हमें चाहिए यही वाला। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली आपको आई ड्रॉपर आ जाएगा। तो आप आई ड्रॉपर से पिक कर सकते हो कि आपको जो कलर चाहिए, हम उस कलर को क्लिक करेंगे तो वो कलर वहाँ पे फिल हो सकता है। तो मैं उसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तो देखो अब क्या काम आएगा ब्लेंडिंग। अभी नॉर्मल कलर पूरा सॉलिड कर रहा है, तो मैं यहाँ से ब्लेंडिंग चेंज करता हूँ तो वो देखो नीचे वाले के साथ मिक्स होता जाएगा जिस एरिया पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा कम किया कि जिससे लगे कि वो ही जल रहा है वहाँ पे, और उसका ऑरा हम चाहते हैं नीचे भी दिखे। तो मैंने ऑल्ट प्रेस करके उसको एक कॉपी कर दी, नीचे कॉपी कर दी, जैसे कंट्रोल J करके करते हैं हम। कंट्रोल J से ऐसे हमने नीचे किया, कंट्रोल T किया, ट्रांसफॉर्म करके इसको इस तरीके से फैला दिया।
कि हल्की सी लाइट यहाँ पे भी पड़े इसकी, और इसको भी हम ब्लेंड, और कोई मोड आपको लगता है कि हल्की सी चाहिए तो हम कोई और ब्लेंड मोड भी यूज कर सकते हैं। और इसको हम बाद में जैसे लेवल्स और ये सब चीज़ों के साथ काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने कंपोजिशंस को क्रिएट करना है, सीन्स को, और जो भी हम क्रिएट करना चाहें। तो आपको कुछ ऐसे ही अपने सिलेक्शन टूल को मिक्स करके कंपोजिशन क्रिएट करना है, और वो कंपोजिशन मुझे शेयर करना है कल क्लास के स्टार्ट में। ठीक है? ओके सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ, यस सर। तो आज क्लास यहीं रखते हैं। कोई कौन, वही एक जो पुनीत दुबे है वही मतलब नहीं है, बाकी सब है? हाँ सर। चलो ठीक है। सर करना क्या है सर, कल काम क्या देना है सर? काम जो मैंने किया है ये ऐसे ही करना है। कुछ आज कुछ क्रिएट करना है मतलब? हाँ, मतलब आपको क्रॉप करना है, आपको दो इमेजेस को कंबाइन करके कंपोजिशंस क्रिएट करने हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं कि आपने कहीं से कोई चीज उठाई और उसको कहीं और आपने प्लेस करके, मतलब सिलेक्शन बहुत रिफाइंड हो, मतलब ऐसा ना लगे कि वो सीन कुछ और है और वो साफ पता चल रहा है कि कटिंग हो रखी है। ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।